अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि हमने जो इंटरव्यूज़ हैं जो एडमिशन के लिए आ रहे हैं हमारे पास, वो कैसे कंडक्ट करने हैं, उनको अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग रेहान स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम उनको एस्पायरिंग कहते हैं। तो आगे की वीडियो के लिए मैं एस्पायरिंग वर्ड यूज़ करूँगी, तो इसलिए ताकि आपको बताऊँ कि जहाँ पे एस्पायरिंग आ रहा है इसका मतलब है वो लोग जो रेहान स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी भी एस्पायरिंग का इंटरव्यू करेंगे तो आपको खुद नंबर्स दिए जाएंगे और उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर के साथ उनकी डिटेल्स भी साथ हों। ये भी हो सकता है कि एक नंबर सिर्फ आपको दिया जाए और उस पर आपने मैसेज करना हो। तो मैसेज करने का पैटर्न ये है कि सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है उस मैसेज में कि आपका नेम क्या है और रेहान स्कूल में आपकी जो पोजीशन है वो आपने बतानी है। फिर आप उनसे कहेंगे कि आई एम आस्क्ड टू इंटरव्यू यू रिगार्डिंग द एडमिशन, कि मुझे इंटरव्यू करने का आपसे कहा गया है एडमिशन के सिलसिले में। सो काइंडली इन्फॉर्म मी व्हेन यू आर अवेलेबल फॉर इट। तो आप मुझे बता दें कि आप इसके लिए कब अवेलेबल हैं। थैंक यू। बस एक छोटा सा मैसेज आपने लिखना है। आप खुद भी लिख सकते हैं, आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी ये मैसेज लिखवा सकते हैं। तो जब भाई आप इस नंबर पे मैसेज भेजेंगे तो फिर क्योंकि उनको पता होगा ऑलरेडी कि एडमिशन हमारे एडमिशन का प्रोसेस है इंटरव्यू, तो वो फॉर श्योर आपको रिप्लाई करेंगे कि हम इस टाइम पे अवेलेबल हैं। तो अगर वो कोई या आपको वो कहते हैं कि आप अपना टाइम बता दें, तो आप अपना टाइम बता सकते हैं कि उस टाइम पे स्केड्यूल कर लें। तो अगर वो अपना खुद का टाइम देते हैं तो आप उस टाइम पे इंटरव्यू करें, या फॉर इंस्टेंस अगर वो आपको कहते हैं कि हम 3 बजे अवेलेबल हैं लेकिन आपकी 3 बजे क्लास है या हम इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो आप उनसे कोई और टाइम लेंगे कि इज़ इट पॉसिबल कैन इफ़ वी कैन स्केड्यूल सम अदर टाइम। तो अगर कोई और टाइम कहते हैं कि ठीक है हमें कोई इशू नहीं है, हम किसी और टाइम करेंगे, तो आपको जो आप दोनों के लिए जो सूटेबल टाइम है आपने वो सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास से 3 बजे का ही टाइम है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आपका जो भी लीडर है या आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि ये अवेलेबल हैं, तो इनके साथ इंटरव्यू स्केड्यूल करवा दें ताकि हम जो वो इंटरव्यू है किसी और पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करते हैं जो उस वक्त अवेलेबल है इंटरव्यू के लिए। फिर नेक्स्ट चीज़, आपने इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया, अब आपने उनको एक दो चीज़ें गाइड करनी है। एक चीज़ ये बताएंगे आप कि ये लाइव इंटरव्यू होगा फेसबुक पर, और दूसरी चीज़ आप उन्हें ये बताएंगे कि जो इंटरव्यू है मैं उसके लिए आपको लिंक भेजूंगा, ये भेजूंगी स्ट्रीम यार्ड का। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको स्ट्रीम यार्ड के बारे में पता नहीं होगा, उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया होगा, तो आप उनको गाइड करेंगे कि मैं आपको इस तरह लिंक शेयर करूँगा। अगर आप बस उनको स्टार्टिंग में यही कहेंगे कि आई विल शेयर द लिंक ऑफ स्ट्रीम यार्ड विद यू, you just need to click on the link, write your name and give access to mic and camera and enter studio। इतनी से बस इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो होप सो फॉलो कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वो आपके जब स्टेज पे आ जाते हैं, आपने टू स्टेज करना है उनको। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आपने उनको, जैसे हम जनरली मिलते हैं तो सलाम करते हैं, और उनको आपने एक दफ़ा बताना है कि इंटरव्यू मैं स्टार्ट कर लूँ, तो वो कहें येस वी आर रेडी, तो आप स्टार्ट कीजिएगा। और अब इंटरव्यू करने के हमारे पास जो प्रोसीजर है वो ये है कि 3 हिस्सों में इंटरव्यू डिवाइड होगा। पहला हिस्सा होगा 10 से 15 मिनट का, और 10 से 15 मिनट में आपने जो गेस्ट जो एस्पायरिंग है आपने उसके बारे में पूछना है। तो आपको नेम तो पता होगा, आपने उनकी इंट्रोडक्शन में ही, और ओपन हैंडेड क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। उनकी हेल्प आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं, या आप सिंपल पहला क्वेश्चन ही उनसे कर सकते हैं कि क्या आप हमारे लिए अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बस आप ये कहेंगे, जब ब्रीफ इंट्रोडक्शन कहेंगे तो पॉसिबल है वो आपको अपना नेम भी बता दें, अपनी सिटी भी बता दें, उनका ताल्लुक कहाँ से है अब आपको ये भी बता दें। तो आपने ये चीज़ें उनसे पूछनी है। और नेक्स्टली जो चीज़ आपके पास आएगी वो ये होगा कि आपने उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपने पूछना है। और इस क्वेश्चन को पूछने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, या फिर अगर आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके जो फादर या आपकी मदर का प्रोफेशन है क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं, या आपके फादर मदर का प्रोफेशन क्या है। तो इस तरह के आप ओपन हैंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर अब आपके पास उनका नेम है, उनकी एज है, उनकी सिटी किस कंट्री है, उनके फादर उनके मदर प्रोफेशन है, वो क्या काम करते हैं, इसकी डिटेल्स हैं आपके पास। नेक्स्ट आप उनसे पूछेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं। और अगर आप किसी बच्चे के साथ इंटरव्यू करें तो बहुत आपने बस उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछना है, उनकी हॉबीज़, उनकी स्टडीज़। 10 से 15 मिनट आपने ये पूछना है। नेक्स्ट 5 मिनट्स आपने उनसे पूछना है कि वो रेहान स्कूल को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और उनकी रेहान स्कूल को ज्वाइन करने की जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या हैं। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप
जैसे रेहान स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं रेहान स्कूल से, तो वो आपने पूछनी है। फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से ऑनलाइन स्किल्स हैं जो वो सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट है। ये चीज़ें आप पूछ सकते हैं। वो फेमिलियर हैं लैपटॉप से या नहीं है, ये चीज़ें भी आप पूछ सकते हैं। उन्होंने कभी एआई टूल्स का यूज़ किया है, नहीं किया, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पूछने हैं। नेक्स्ट 10 मिनट्स होंगे, ये हमने 25 मिनट्स का प्रॉपर एक इंटरव्यू करना है और ये लाजमी करना है। और जो नेक्स्ट 10 मिनट्स होंगे उसमें आपने उनको टाइम देना है। आप उनसे कहेंगे कि अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है रेहान स्कूल के करिकुलम से रिलेटेड, या अगर आप रेहान स्कूल में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं, वो पूछ लेंगे आपसे। और आपका जो काम होगा वो यहाँ ये होगा कि आपने बहुत एक डिटेल क्वेश्चन नहीं देना कि अब आप, अगर वो आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसमें 2-3 मिनट का उसको जवाब दें, इतना लंबा जवाब नहीं देना। बस एक छोटा सा कंसाइज आपने आंसर देना है, जो ब्रीफ भी हो, इतनी ज़्यादा डिटेल्स भी शेयर, सारी चीज़ें उनको समझ आ जाए। एक छोटा आंसर में हर चीज़ को आपने कवर करना है। अगर आपसे करिकुलम पूछते हैं तो आप उनको बता दें कि हम इसमें डिफरेंट टास्क हम करते हैं, एआई टूल्स के बारे में सीखते हैं बच्चे, और नंबर ऑफ़ टास्क है हमारे लेवल 1 में जो वो कंप्लीट करते हैं। और अगर वो आपसे कहते हैं कि वो टास्क कौन से हैं तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि हम इस तरह कैनवा पोस्ट बनाते हैं, कैनवा का बेसिक सारा समझाते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं बच्चे, और एआई टूल्स से कन्वर्सेशंस करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशंस करते हैं, रिव्यूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। और लास्टली अगर उनका क्वेश्चन फ़ी से रिलेटेड होगा तो आप उनसे कहेंगे कि जो फ़ी से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं और रिटन फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स करिकुलम की वो फॉरवर्ड इस इंटरव्यू के बाद कर दी जाएंगी। तो आपका लाइफ में इनको फ़ी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे नहीं कहेंगे कि आपकी सारी डिटेल्स इंटरव्यू के बाद शेयर कर दी जाएंगी, तो बस आप अपना इंटरव्यू एंड कर देंगे। और तरीका जो है वो यही है, कोशिश आपने करनी है कि आप 25 मिनट्स का अपना पूरा इंटरव्यू करें और इसको पूरा 25 मिनट्स तक लेकर जाएँ, और ऐसा इंटरव्यू करें कि जो अदर पर्सन है, जो एस्पायरिंग है, वो सैटिस्फाइड रहे आपसे। और जितने आपको, अगर कोई फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसका आपको आंसर नहीं आता या आपको नहीं पता कि मैं क्या आंसर दूँ, तो आप उनको सिंपली ये कह सकते हैं कि ज़रूर इसकी डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करती जाएंगी। या अगर कोई आपसे फ़िज़िकल कैंपसेस के बारे में पूछता है तो ऑफकोर्स हमें इतनी नॉलेज नहीं है फ़िज़िकल कैंपस के बारे में, तो आप उनको सिंपली ये कह सकते हैं कि क्योंकि मैं रेहान को ऑनलाइन अकेडमी में हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है फ़िज़िकल कैंपसेस के बारे में, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं तो फॉर श्योर मैं आपके साथ कोई नंबर फॉरवर्ड कर दूँगा, तो आप उनसे डिटेल्स फ़िज़िकल कैंपसेस की पूछ सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि इंटरव्यूज़ कैसे लेने हैं, उनका अप्रोच कैसे करना है, और जिस तरह आपको कोई कॉन्टैक्ट दिया जा रहा है आपने उनसे किस तरह प्रोफेशनल वे में बात करनी है। और अगर कोई भी ऐसा, अगर पर्सन क्वेश्चन कर रहा है रिटन फॉर्म में आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहा है अगर आपको नहीं पता, तो आप चैट जीपीटी से उसकी हेल्प लेंगे, उसको क्वेश्चन बताएंगे, अपना पूरा सिनेरियो बताएंगे कि मैं इस तरह इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुझसे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसका क्या आंसर दूँ। और चैट जीपीटी से आंसर लिखवाने के बाद आप एक दफ़ा हमसे वेरीफाई करवा देंगे, तो आंसर ठीक है तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा। सो होप सो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, और मुझे सुनने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।